क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ढाई साल वाला पुराना सियासी नाटक शुरू हो गया है? क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के मौजूदा कप्तान यानी दीपक बैज की कुर्सी खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरगुजा के महाराज यानी टीएस सिंहदेव एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? जी हाँ, इस समय सोशल मीडिया से लेकर रायपुर के गलियारों तक सिर्फ एक ही चर्चा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अगला बॉस कौन होगा। आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस पोस्टर पॉलिटिक्स और अंदरूनी खींचतान से जिसने दिल्ली से लेकर रायपुर तक खलबली मचा दी है। दरअसल इस पूरे विवाद की चिंगारी सुलगती है सोशल मीडिया के एक पोस्ट से। सरगुजा इलाके से जुड़े आदि बाबा फैंस नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल ने अचानक एक पोस्टर शेयर कर दिया। इस पोस्टर में सीधे तौर पर मांग की गई कि टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया पीसीसी चीफ बनाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि फैंस तो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यह मांग ऐसे समय पर उठी है जब राज्य में पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलें तेज हैं, और जब खुद टीएस सिंहदेव ने से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस दावेदारी को खारिज नहीं किया। बाबा ने बड़े नपे तुले अंदाज में कहा कि अध्यक्ष के कार्यकाल जैसा कुछ नहीं होता, यह सब हाईकमान तय करता है। यानी उन्होंने गेंद दिल्ली के पाले में डाल दी, लेकिन खुद रेस से बाहर होने का संकेत बिल्कुल नहीं दिया। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। तो इस समय कुर्सी पर बैठे हैं दीपक बैज। दीपक बैज बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व सांसद हैं। जब बैज से इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया, यह कोई जनहित का मुद्दा ही नहीं है, जो हाईकमान का आदेश होगा वही माना जाएगा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बैज के समर्थकों और कांग्रेस के एक गुट ने तुरंत उदयपुर नव संकल्प शिविर के नियमों का हवाला देना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक उदयपुर अधिवेशन में नियमों के तहत पीसीसी चीफ का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होना चाहिए। आपको बता दें कि दीपक बैज को जुलाई 2023 में मोहन मरकाम की जगह कमान सौंपी गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो बैज समर्थक मानते हैं कि उनका कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यह मतभेद कोई नया नहीं है। अगर हम हालिया फैक्ट्स पर एक नज़र डालें तो कुछ समय पहले ही हसदेव अरण्य क्षेत्र के मुद्दे पर दीपक बैज और टीएस सिंहदेव के अलग अलग सुर देखने को मिले थे, जिसने संगठन के भीतर वैचारिक मतभेदों को उजागर किया था। हालांकि जब भी विपक्ष यानी भाजपा को घेरने की बात आती है तो यह नेता एक साथ एक मंच पर खड़े भी दिखते हैं। चाहे वो सूरजपुर में कांग्रेस नेता पर आर्म्स एक्ट लगाने के खिलाफ दीपक बैज और टीएस सिंहदेव का एक साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना हो या फिर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लेकिन जैसे ही बात संगठन के सर्वोच्च पद यानी पीसीसी चीफ की आती है तो अंदरूनी महत्वाकांक्षाएं बाहर आ ही जाती हैं। डॉक्टर चरणदास महंत और खुद टीएस सिंहदेव पहले भी कई बार संगठन में अपनी भूमिकाओं को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर चल रही है पोस्टर पॉलिटिक्स दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आला कमान पर कोई दबाव बना पाएगी, या फिर यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर नेताओं का एक शक्ति प्रदर्शन मात्र है। इस पूरी खींचतान को देखकर भाजपा भी चुटकी ले रही है। इसे कांग्रेस की आपसी कलह की परंपरा भाजपा बता रही है। खैर, ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद जो शांति दिख रही थी अब धीरे धीरे एक बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए या दीपक बैज को ही पद पर बने रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार, राम राम।